प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश कर रहे हैं आपके समक्ष YouTube पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्यफल, और ये जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। YouTube पर ही हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है। इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे। जी देखिए, आज से तारीख रहेगी 26 जून सन 2025। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि रहेगी और गुरुवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि टेंशन खत्म। जी, मकर राशि की जात को आज दिन ऐसा रहेगा जहां आपका मेंटल टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। पिछले 24 घंटे में जो आपके दिमाग में टेंशन रहा था, क्योंकि चंद्रमा उस समय अलग नक्षत्र में थे, राहु के नक्षत्र में थे, आद्रा नक्षत्र में थे। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है। चंद्रमा ने नक्षत्र बदल दिया है। जैसे ही नक्षत्र बदल दिया है, आपकी किस्मत भी उसी के साथ बदल दी गई है। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, टुडे योर everlasting mental tension of 24 hours today will be ended up। जी देखिए कि जो है ये सब कुछ कैसे होगा, हम आपको बताएंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पता है तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए कि जो आज का वीडियो, इसमें बताएंगे मकर राशि की जात को आपका भविष्यफल बताएंगे आपको, और आज का भविष्यफल बताएंगे। शुभ आपको आवश्यक उपाय भी बताए जाएंगे। शुभ यात्रा बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे, शुभ समय बताएंगे, राहु काल आपको बताएंगे। वीडियो के अंत में भाग्य प्रतिशत भी हम बताएंगे, और इस वीडियो के बिल्कुल अंत में हम आपके कमेंट्स के जवाब देंगे। इस बार एक कमेंट हमने चुना है, और ये चुना है 19 जून के वीडियो से, जिनका जवाब हम वीडियो के अंत में देंगे। ये भविष्यफल उनके लिए भी उपयोगी जिनकी मिथुन राशि लेकिन मकर लगन है। द जेमिनी जोडिक हैविंग कैप्रिकॉर्न ascendant will also be benefited by this horoscope। चंद्रमा की स्थिति देखते हैं पहले। फर्स्ट, हाँ, चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे। बुध ग्रह की राशि है। नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र, देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। तो देखिए, चंद्रमा ने आज बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश कर लिया। बहुत ही अच्छा नक्षत्र है ये, और साथ में चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति के साथ युति में भी रहेंगे। तो यह कॉम्बिनेशन ऐसा मकर राशि के जातकों की, हालांकि चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, छठे भाव में रहेंगे, आज भी इसके बावजूद नक्षत्र बदल दिया गया है। इसलिए आज आपके जीवन में जो है कुछ एक ऐसी घटना होंगी जहाँ बिल्कुल आपका मेंटल टेंशन खत्म हो जाएगा और आपको लाभ की स्थिति भी मिलेगी। First we see the placement of moon. The moon will transit into the Gemini zodiac, and the lot of the zodiac each the monthly planet, while the moon will transit into the Punarvasu star, and the lordship of this constellation is conferred on the Jupiter planet. Moon will also form a conjunction with the Jupiter planet, and consequently Gaskesri Yoga will be formed। जी all these astrological circumstances today, Capricorn and fellows, each your siege your mental tension and mental stress, yes, definitely will be seized। जी देखिए, हैप्पी बर्थडे देते हैं मकर राशि उन जातकों को जिनका कि आज जन्मदिन है। हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे। अब हम शुरुआत कर रहे हैं आपके भविष्यफल की। मकर राशि टेंशन खत्म। जी बिल्कुल, कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, टुडे योर मेंटल टेंशन विल बी सीज्ड, खत्म हो जाएगा। कारण क्या है, कारण समझना है। देखिए, चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे। आज भी
छठे भाव में त्रिक भाव में रहेंगे, इसके बावजूद नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र चंद्रमा को मिलेगा, तो चंद्रमा जो हैं आज एक मिली जुली भूमिका में रहेंगे, आशीर्वाद भी देंगे और साथ में जो है सजा भी आपको दे सकते हैं। तो एज ए मजिस्ट्रेट रोल रहेगा, साथ में ब्लेसिंग्स भी आपको भरपूर मिलेंगे। तो पोजीशन ऐसी बनेगी मकर राशि जात को कि अगर आप 2 सावधानियां रखेंगे तो आपको 5 बड़े लाभ होंगे। अब आप समझ लीजिए कि 2 सावधानियां रखनी, 5 बड़े लाभ आपको मिलने वाले हैं। अगर 2 सावधानियां नहीं रखेंगे तो वे 5 लाभ भी आपको नहीं मिलेंगे। इस वीडियो में आपको हम अभी बताने वाले हैं क्या सावधानियां रखनी, क्या आपको लाभ मिलेंगे। तो इस तरह से देखिए मकर राशि जात को पिछले 24 घंटे में मेंटल टेंशन की पोजीशन थी आप लोगों के। किसी के कुछ अनजाना बह रहा होगा, कुछ धड़कन, हृदय की धड़कन बढ़ी होगी, किसी के अनावश्यक बहसबाजी हुई होगी। देखिए मकर राशि जात को जब छठे भाव में चंद्रमा होता है तो हम मानते हैं कि लगभग सभी लोगों के जीवन में उस समय कहीं न कहीं एक अनावश्यक बहसबाजी अवश्य होती है। तो आप पिछले 24 घंटे में देखिए कहीं पर या तो घर में कोई बेवजह बहसबाजी हुई होगी, जॉब में, बिजनेस में या जीवन में कहीं भी एक यानी कि जिसे कहते हैं बेवजह की बहसबाजी, यानी कि कुछ लोग आपसे बहसबाजी में उलझे होंगे, आखिर वो हार गए होंगे लेकिन वो एक बार टकरा तो गए थे। तो ये एक टकराव छठा भाव देता है। इससे क्या कि इंसान थोड़ा अलर्ट रहता है और दुनिया के बारे में वो कुछ गलतफहमियां पाल लेता है। तो इस तरह से क्या कि ये टकराते लोग, तो इससे आंखें खुलती हैं इंसान की। तो ये छठे भाव में इसी तरह का एग्जाम्पल होता है। सभी के मकर राशि जात को पिछले 24 घंटे में आप देखेंगे कहीं न कहीं अनावश्यक बहसबाजी हुई होगी, जहाँ आप मन में थोड़े हंसे होंगे कि क्या ये बेवजह की बहसबाजी कर रहे, कुछ टकराए होंगे लोग और आखिर परास्त हुए होंगे और आखिर उन्होंने आपकी ही बात मानी होगी। ऐसा ये स्थिति होती है छठे भाव में। एक मेंटल टेंशन उस समय थोड़ा क्रिएट हो जाता है। सब कुछ आज एंडेड है, आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। देखिए कि छठा भाव है, ये षष्ठम भाव कहते हैं कालपुरुष कुंडली में। 12 भाव होते हैं, 12 भाव, जिनमें से छठा भाव होता है ये रोग ऋण रिपु का भाव कहलाता है। द 6th हाउस इज assumed as the house of disease, death and enemy. Yes, those 3 subjects and disciplines are covered by this 6th house. जी, तो देखिए कि जो हैं, अब हम देखते हैं कि आज आपको कौन सी 2 सावधानियां रखनी है और अगर ये 2 सावधानियां आप रख लेंगे तो आपको 5 बड़े लाभ मिलेंगे। चलिए पहले सावधानी बताते हैं। देखिए मकर राशि के जातकों की 2 सावधानी। पहली सावधानी है कि शत्रु से हानि का योग आज भी बना हुआ है। शत्रु से हानि का योग, जी देखिए चंद्रमा जब तक छठे भाव में रहेंगे शत्रु से हानि का योग लगातार बना रहेगा। आज दूसरे दिन चंद्रमा है छठे भाव में, शत्रु से हानि का योग बना हुआ है। हाँ, आज उतना गंभीर नहीं है जितना कल था। कल तो एक व्यापक दायरा था, यानी हर तरह का शत्रु आपका रास्ता रोक सकता था, आपको परेशान कर सकता था और उसने कुछ कोशिश की भी होगी। तो आज स्थिति है कि शत्रु से हानि का योग है और ये गुप्त शत्रु होंगे। खुले शत्रु तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, मंगल देव उच्च के होते हैं, शत्रुंता योग होता है, तो गुप्त शत्रु हो सकते हैं। तो आज आपके गुप्त शत्रु कहाँ से हो सकते हैं? मित्रों से, फ्रेंड सर्किल से। वैसे मकर राशि के दोस्त आप ज़्यादा नहीं रखते हैं। मकर राशि ऐसी राशि है, स्वाभिमान की राशि है, प्राइवेसी की, निजी गोपनीयता की राशि है। अपने भेद हर एक को बताते नहीं है, दिल की बात हर एक को कहते भी नहीं है, इसलिए इनके दोस्त कम होते हैं, लेकिन होते अवश्य है जी। तो देखिए कि आज सावधान सतर्क रहना है। मित्रों से कोई धोखा हो सकता है आपको, सिर्फ मित्रों में कोई गुप्त शत्रु बन सकता है। तो क्या करना, देखिए आज आप नया दोस्त बनाने से बच्चे, कोई नया दोस्त नहीं बनाना है। दूसरी बात, अब अगर आपके 2-3 दोस्त हैं और ऐसा प्लान रखते हैं मिलकर कि कहीं अनजान जगह पर आज आपको जाना है, थोड़ा आपको डाउट हो रहा है, तो ऐसे दोस्तों के साथ अनजान जगह पर नहीं जाए, क्योंकि हो सकता है उन्होंने षड्यंत्र रचा हो, आपको वहाँ ले जाकर आपको कोई हानि पहुँचा सकते हैं। यहाँ थोड़ा सावधान रहना है। साथ में ऐसा कोई दोस्त जिससे पहले दोस्ती थी अच्छी, बीच में दोस्ती टूट गई, लेकिन फिर से दोस्ती जुड़ गई, तो ऐसे क्या है कि एक दुश्मनी की गांठ रहते हैं इंसान में, जो वो मौके की तलाश में रहता है। जैसे ही मौका मिलता है वो उसका पुराना रूप सामने आ जाता है। तो ऐसे दोस्त से भी आप थोड़ा सतर्क रहे। सतर्क रहना है, खुले तौर पर किसी से कोई बहसबाजी नहीं करनी, मन ही मन संभल के रहना है आपको।
तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी ठीक है, कोई आज सब कुछ नॉर्मल है, कोई बड़ा आज टेंशन इस मामले में नहीं रहेगा। सेकंड, खर्च पर कंट्रोल मकर राशि के जात को आज आपको आज भी रखना होगा। कैप्रिकॉर्न एंड फ्लोस, यू शुड चेक योर एक्सपेंडिचर टुडे टू। जी, आज ये खर्च जो हैं इसका भी दायरा आज सीमित हो गया है, और वो है ऑनलाइन एक्सपेंडिचर। कहीं ऑनलाइन खरीदी आप करते हैं वहाँ थोड़ा खर्च कंट्रोल में रखिए। क्रेडिट कार्ड की लिमिट आप सही बनाए रखिए ताकि आप कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं हो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में भी आखिर आपको बाद में उसका पेमेंट करना होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। इसके अलावा ऑनलाइन खरीदी करें तो उन्हीं वस्तु की करें जो आपके लिए ज़रूरी है। किस सिर्फ सोशल स्टेटस के लिए, दोस्तों पर रौब झाड़ने के लिए ऐसे ऑनलाइन खरीदारी करने से बचिए, अन्यथा आज आपकी आर्थिक स्थिति कुछ बिगड़ सकती है। पैसे मांगने की नौबत आ सकती है अगर ये इस तरह के अनावश्यक फालतू खर्ची आप करेंगे तो। चलिए, 2 सावधानियां हैं, आप रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बड़ी बात यह कि कौन से 5 बड़े लाभ होंगे कैप्रिकॉर्न एंड फ्लोस if you have adopted 2 precautions, now be ready for getting 5 स्पेशल बेनिफिट्स। जी, कौन से 5 लाभ होंगे आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहला लाभ आज ये है, और वो कि आज आपका मेंटल टेंशन खत्म हो जाएगा। ये पहला लाभ है। एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी, हिडन फियर आपका खत्म हो जाएगा, जो एक आप में एक डर समा गया था, हिडन फियर, और जो एक मानसिक तनाव था। तो इस तरह से कोई गुप्त डर आप में रहा था, कुछ अंदरूनी अनजाना भय रहा था जिसे आप समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं भय था। कुछ पुरानी बातें आपको याद आ रही थी, कुछ गलत हुआ था पुराने समय में, अपने इतिहास में, अपने अतीत में वो कुछ बार बार याद आ रहा था, जिससे थोड़े परेशान रहे होंगे। एंग्जाइटी, चिंता रही होंगी आपको सामान्य तौर पर। अपने वैवाहिक जीवन में किसी को सगाई की चिंता बड़ी होगी, किसी को अपने जॉब और बिजनेस से कुछ ज़्यादा चिंता हुई होगी, यानी ज़रूरत से ज़्यादा चिंता हुई होगी, और नेगेटिविटी कुछ ज़्यादा ही होगी। आज वो सब कुछ खत्म है मकर राशि जात को, और आज आपके जीवन में जो है सकारात्मकता का प्रवेश होगा। पॉजिटिविटी विल बी प्रिवेल इन योर लाइफ टुडे कैप्रिकॉर्न एंड फेलोस बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ द मून प्लेनेट। जी, एकदम सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी आपके जीवन में आएगी, और कहीं कोई टेंशन नहीं रहेगा। ये सुबह से आप अपने आप में परिवर्तन करेंगे, देखेंगे, महसूस करेंगे आप लोग। जी, दूसरे नंबर पर मामा से आर्थिक लाभ है। मकर राशि जात को 10वें भाव की राशि है, और भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय राशि है। कर्म प्रधान राशि मकर राशि के जात को कृष्ण भगवान से काफ़ी सामीप्य रखते हैं आप लोग, और ये वजह कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में जैसा हुआ वैसा आपके जीवन में भी लगभग वैसे ही होता है। मामा से रिश्ते उनके खराब थे, आपके भी खराब ही रहते हैं। चलिए, आप खुशकिस्मत हैं, किसी के मामा मान लीजिए अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ आप अपवाद हो सकते हैं। जनरली मकर राशि के और मामा के बीच में रिश्ते खराब पाए जाते हैं, लेकिन चंद्रमा को पता है मामा की क्या अहमियत है, और कई बार मामा बहुत महत्वपूर्ण साबित भी होते हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। मकर राशि के जात को थोड़ा चतुर बनिए, मामा जी से आर्थिक मदद मिलेगी। यानी मामा जी अगर अच्छी पोजीशन में हैं, अच्छा कमाते हैं, और आपको अगर उनसे कोई आर्थिक मदद लेनी है अपने घर के लिए या कोई बड़ी अपनी खरीदारी के लिए, तो आज आप उनसे बात कर सकते हैं। आने वाले दिनों में जो हैं मामा जी आपकी मदद भी कर लेंगे। तो ये मामा से है आपको लाभ है। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोस, टुडे यू विल बी बेनिफिटेड बाय योर मैटरनल अंकल ऑन फ्रंट ऑफ फिनेंस इकोनॉमी। जी, तीसरे नंबर पर ईश्वर में विश्वास बढ़ेगा। मकर राशि जात को दिखने में आपको ये सिंपल लगे कि ये क्या बात कही जी, ये बहुत बड़ी बात है। ईश्वर में विश्वास होना एक बहुत ही बड़ी बात है। लोग कहते हैं कि हमारे ईश्वर में विश्वास है, हम ईश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन वो ईश्वर में विश्वास करते नहीं हैं, उनका ईश्वर में विश्वास होता नहीं। इसलिए लोग ज़्यादा दुखी भी हैं, ज़्यादा परेशान हैं, ज़्यादा फेल भी होते हैं। देखिए, अगर आपका सच्चा ईश्वर में विश्वास है तो आपका जीवन का पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। जिन लोगों का ईश्वर में विश्वास होता है उनमें आत्मविश्वास होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है। दूसरा ये कि थोड़ा भी नकारात्मक कोई ख़राब परिस्थिति आती है तो इतना हाहाकार नहीं करते।
जो हंगामा कर लेते लोग कि हमारा अब क्या होगा, वो क्या होगा। देखिए, जिनका ईश्वर में विश्वास होता है उनको पता रहता है कि ये स्थिति कुछ समय बाद बदल जाएगी। तो जिन लोगों में ईश्वर में विश्वास होता है उनमें पेशेंस होता है, धैर्य होता है। तो अब आप समझ गए। कहने में तो मकर राशि के 100 लोगों को सामने खड़ा रखे, अगर सबको पूछिए कि क्या आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो लगभग सभी कहते हैं जी ईश्वर में विश्वास रखते हैं। लेकिन आप देखेंगे ना, उनमें से लगभग आधे जने ही सच्चा विश्वास रखते हैं, दूसरे सिर्फ दिखावे के लिए कहते हैं। आज चंद्रमा ऐसे लोगों में जो सिर्फ ईश्वर को दिखावे के लिए कहते हैं, ईश्वर में दिखावे का विश्वास रखते हैं, आज उनका सच्चा विश्वास बनेगा मकर राशि जात को। और इसका परिणाम ये होगा कि लगभग मकर राशि के सारे लोग आज ईश्वर में रम जाएंगे, पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएंगे आप जी। तो इस तरह से डिजॉल्व आपका हो जाएगा, रिजोल्यूशन बिल्कुल ईश्वर में, और इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो मकर राशि का आज जो एक कम्युनिटी कंटेंट माना जाता है, जैसे पूरे विश्व में जो हैं लगभग 80 करोड़ मान सकते हैं, 80-90 करोड़ लोग मकर राशि के हैं, ऐसा अनुमान है जी। तो इस तरह से जो पूरा एक कम्युनिटी कंटेंट बनता है जोडिएक का, एक राशि का, तो आज सेल्फ कॉन्फिडेंस मकर राशि के जातकों में हर जगह यत्र तत्र आज आत्मविश्वास दिखेगा जी। चौथे नंबर पर दुख देने वाले साथ खड़े रहेंगे। चलिए, अच्छी बात है। जिन्होंने दुख दिया है, ये दुख देने वाले, देखिए, एक तो मकर राशि की जो विधवाएं हैं उनको ज़्यादा दुख देते हैं, मकर राशि के जो विधुर हैं उनको भी दुख देते हैं ये लोग। साथ में जो हैं मकर राशि की तलाकशुदा कोई महिला है, उनको भी लोग बहुत ज़्यादा दुख देते हैं, कई सारी बातें बनाते हैं। तो इस तरह से कुछ ऐसे मकर राशि के लोग हैं जो जीवन में कुछ हादसे हो जाते हैं, तो लोग उनको दुख देने में पीछे नहीं खींच सकते, उल्टे जहाँ एक सहानुभूति देनी चाहिए उल्टे वो दुख देने लगते हैं। आज स्थिति अलग है। आपके कुछ ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहाँ कोई व्यक्ति आपके साथ खड़ा होगा, आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेगा, और आप देखेंगे कि कहीं पिछली बार किसी ने आपका विरोध किया था, उसी ने दुख दिया था। तो चलिए, जो हो गया बीता हुआ तो भूल जाइए, आगे का सोचिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो फिर से उसको मन ही मन सॉरी फील हो रही है, आत्मग्लानि हो रही है और आपके साथ खड़ा है, तो उसका स्वागत कीजिए। और कोई ऐसा व्यक्ति जो एक नए स्वार्थ को लेकर आपके साथ खड़ा होने का दिखावा करता है, तो उसको फिर से वापस लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। पांचवा बेनिफिट मकर राशि की जात को, विच इज द fifth benefit, the vast benefit of today Capricorn fellows, बिजनेस में आकस्मिक लाभ होगा, व्यापार में आपको आकस्मिक लाभ होने का योग है। अनएक्सपेक्टेड गेन्स इन योर बिजनेस में बी एक्सपीरियंस्ड बाय योर कैप्रिकॉर्न फेलोज। बिजनेस में आकस्मिक लाभ हैं, यानी आपको जो हैं कभी भी बड़ा लाभ हो सकता है। देखिए, छठा भाव है, इसमें भाग्य का भाव कुछ अंश पाए जाते हैं। हालांकि भाग्य का बड़ा अंश तो इसमें नहीं होता है, लेकिन कुछ अंश छठे भाव में ये भाग्य का भी माना जाता है। तो ये माना जाता है कि पूर्व जन्म के अच्छे कर्म किए होते हैं, उसका भी फल आकस्मिक रूप में मिलता है, यानी गुप्त धन के रूप में मिलता है। तो वैसा योग मकर राशि जात को आपके लिए बनेगा। बिजनेस में, व्यापार में जो आपको लाभ मिलेगा, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, आपका यूट्यूब चैनल है, ये भी मोनेटाइज्ड यूट्यूब चैनल, ये भी एक तरह का बिजनेस है। सोशल मीडिया के और जो प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, वहाँ अगर आपके अकाउंट्स हैं, वहाँ आपके अगर कुछ चैनल्स वगैरह हैं, तो वहाँ भी जो हैं आपको इसमें लाभ होने का योग है। तो इस तरह से आकस्मिक लाभ आपके हैं जीवन के ऐसे क्षेत्रों में जहाँ धन संबंधित कोई बात आती है। तो आलस्य नहीं करना है, समय पर दुकानें खोलिए, समय पर दुकानें बढ़ाइए, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। तो मकर राशि के जात को सिर्फ 2 सावधानियां रखनी है और 5 बड़े लाभ आज आपको मिलने वाले हैं। दृष्टि पर देखते हैं। चंद्रमा छठे भाव में बैठेंगे, दृष्टि करेंगे चौथे भाव पर। द मून वेल सिटिंग इन द 6th हाउस, इट थ्रोज इट्स 7th एस्पेक्ट अपॉन द 4th हाउस। चंद्रमा जो है छठे भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे, यानी मंगल को देखेंगे। क्या असर होगा आज दृष्टिफल का, देखते हैं। देखिए कि जो है सीधी दृष्टि रहेगी चंद्रमा के चौथे भाव पर, तो हेल्थ अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य की नियामत रहेगी। मकर राशि के जात को आज आपके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ बीमारी है। देखिए, कल तो स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत रही होगी आप लोगों के, लेकिन आज दृष्टिफल ऐसा है जहाँ स्वास्थ्य आपका ठीक हो जाएगा।
और इसके अलावा मकर राशि के वो लोग जिनमें ओवरवेट की समस्या है, कुछ फैटी हो गए हैं या किसी में मोटापा का वो शिकार हो चुके हैं, तो उम्मीद कीजिए आज इसके लिए कोई ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। ये ट्रीटमेंट आने वाले दिनों में आपके लिए लाभ करेगा। तो स्वास्थ्य से संबंधित कुछ ट्रीटमेंट, नए ट्रीटमेंट आप शुरू भी कर सकते हैं। देखिए, मकर राशि का शरीर आमतौर पर कोई ज़्यादा दुबला पतला नहीं होता और ज़्यादा मोटा भी नहीं होता, एक नॉर्मल बॉडी फिगर मकर का होता है। तो हाँ, ये इसलिए होता है क्योंकि एक मकर राशि को जो है एक स्वास्थ्य लाभ किस्मत में लिखा रहता है और एक इतना बैलेंस्ड बॉडी होती है कि बड़ी बीमारियां मकर के पास आती भी नहीं है, छोटी छोटी आ जाती है लेकिन वो दूर होती जाती है। जी, तो ऐसी कुछ मकर राशि के एबनॉर्मल प्रॉब्लम है, किसी के मोटापा की वगैरह के, तो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है आपके, तो उसका आप ट्रीटमेंट शुरू कर लीजिए। आने वाले दिनों में जो है ये आपकी बीमारी की समस्या भी कंट्रोल में आ जाएगी। दूसरे नंबर पर सेल्फ प्राइड रहेगा, अपने आप पर गर्व रहेगा, स्वाभिमान की भावना रहेगी। मकर राशि जात को आपने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल करेंगे जहां आपको गर्व होगा। जी, आपको ऐसा महसूस होगा कि कई लोग आपकी योग्यता को नहीं मानते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी लगता है कि माता पिता भी जो हैं आपको तवज्जो नहीं देते हैं, उनमें आपकी कमियां बहुत ज़्यादा लगती हैं, आपके गुण दिखते नहीं माता पिता में। ऐसे अक्सर युवाओं की शिकायत है और काफ़ी हद तक है, क्योंकि माता पिता भी किस्मत ने कैसे बनाए मकर राशि के, जो दूसरी राशियों का आपके भाई बहन हैं उनमें तो गुणों की खान दिखते हैं, जैसे कोई सब राजा बन जाएंगे। मकर की बात है, मकर में हजार कहते हैं ना, इसमें कमियां निकालने लग जाते हैं। इससे मकर का दिमाग युवाओं का वैसे और युवतियों का वैसे ही खराब हो जाता है घर में। तो देखिए कि मकर राशि के जात को आज आपको लगेगा कोई कुछ भी कहे, आप हैं, काबिल हैं और काबिल है, ये एक स्वाभिमान आएगा और स्वाभिमान ही इंसान को जो है जीवन में आगे बढ़ाता है। चलिए, बहुत ही अच्छा दिन है। देखते हैं कौन सा नक्षत्र आज खास लाभ मिलेगा। तो मकर राशि आज आपके तीनों नक्षत्र उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठ नक्षत्र सामान्य लाभ में स्थिति में रहेंगे, यानी सभी को समान लाभ मिलेगा। अब हम कोई एक और ग्रह देखते हैं क्या लेगा क्या देगा। आज हम बढ़ रहे हैं राहुदेव की तरफ। राहुदेव जो हैं शनिदेव के छाया ग्रह मकर राशि जातक को, और कुंभ राशि में प्रवेश कर लिया था 18 मई 2025 को। कुंभ में चल रहे हैं और ये कुंभ राशि में रहेंगे आपके 5 दिसंबर 2026 तक। तो है अभी लगभग 17 महीने तक आपके रहेंगे ये। फिलहाल देखिए कि राहुदेव आज देते हैं या लेते हैं, आपको अभी बताते हैं। देखते हैं राहु ग्रह जी। राहु ग्रह मकर राशि के जात को आज आपको देने के मूड में बिल्कुल राहुदेव दे रहे हैं। देखिए, व्यापार में बीमा दावा पास हो जाएगा। आपका कोई व्यापार है, बिजनेस में, ट्रांसपोर्ट कंपनी पर आपने कोई इंश्योरेंस क्लेम किया था, वो इंश्योरेंस क्लेम आपके पक्ष में पास हो जाएगा। कहीं दुकान में पहले आग लगी थी और इस तरह से कोई फायर डिपार्टमेंट में आपने कुछ किया था क्लेम, ऐसा दावा जो है आज आपका पास हो जाएगा। ये बड़ा लाभ करवाएंगे, धन का लाभ करवाएंगे राहुदेव जी। देवगुरु बृहस्पति के साथ चंद्रमा युति में रहेंगे, गज केसरी योग बनेगा। तो आज ये गज केसरी योग आज अच्छा फायदा करेगा। मकर राशि जात को ये गज केसरी योग कल आपको अच्छा फायदा नहीं कराया था, राहु के नक्षत्र में आ गए थे चंद्रमा, लेकिन आज देखिए चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में बैठे हैं और उन्हीं के साथ युति में भी हैं, तो आज ये गज केसरी योग आपको बहुत कुछ देगा। देखते हैं बुजुर्ग की मदद से अटका हुआ या कोई बिगड़ा हुआ काम आपका पूरा हो जाए। तो मकर राशि के साथ को बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन, आपके मैनेजर, आपके ऑफिसर, हायर अथॉरिटी, कंपनी में बॉस, ये सब बुजुर्ग ही माने जाते हैं जी, क्योंकि पद इनका बड़ा होता है, उम्र चाहे इनकी कैसी भी हो, तो इस तरह से इनकी मदद से आपका कोई बड़ा काम पूरा हो जाएगा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बीमारी, हकलाने की बीमारी, स्कैमरिंग प्रॉब्लम आपके किसी के है, बोलते समय जो जुबान अटकती है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम है वो आपके दूर हो जाएगी। उसका इलाज स्पीच थेरेपी का कोर्स आप ले लीजिए जी। इनकम जो है अच्छी रहेगी। बुजुर्ग कारोबारी खास लाभ में रहेंगे। काम धंधे देखते हैं, कारोबार जी। देखिए, बुध ग्रह की राशि है, तो मैनेजर, सलाहकार, गणित ओलंपियाड, सोशल एक्टिविस्ट और इनोवेटर्स आज लाभ में दिखेंगे। साथ में जो है नक्षत्र स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, तो टीचर लोग, शिक्षक जी, साधु संत, धार्मिक स्थलों के सेवादार और मोटिवेटर्स जो उत्तर प्रेरक हैं, प्रेरक लोग जो हैं, मोटिवेटर्स लाभ में रहेंगे।
साथ में जो है मकर राशि के वो लोग जो कॉल सेंटर पर सर्विस करते हैं अच्छा कमाए, प्राइवेट जॉब, पान की थड़ी लगाने वाले अच्छा कमाएंगे, चाय की दुकान वाले भी अच्छा कमाएंगे। जी देखिए, कंपनी मान लीजिए आपका जॉब किसी एआई बेस्ड कंपनी में है तो वहाँ आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। तो देखिए, मकर राशि के जात को एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज बहुत ही पॉपुलर एक चल रहा है, एक एस्पेक्ट, टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट चल रहा है और आने वाले दिनों में जो बहुत ज़्यादा इसका रहेगा। तो आप लोग जो युवाओं को हम कहना चाहते हैं, आप एआई का कोर्स अवश्य कीजिए और अच्छी तरह से इसकी एल्गोरिदम को समझ लीजिए। आने वाले दिनों में बहुत शानदार इसमें आपके जॉब के अवसर और भी बनेंगे। देखिए, जन्म कुंडली के दोष की तरफ देखते हैं। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति वक्री है तो उनको कम लाभ होगा आज, बाकी आप सबको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। जी देखिए कि जो हैं अब कैटेगरी पर बात करते हैं। नाउ वी टॉक ऑफ कैटेगरीज। महिलाओं की कैटेगरी घरेलू महिलाएं आज और डोमेस्टिक वुमन जो हैं टेंशन खत्म हो जाएगा और मन में खुशी रहेगी। संतान आज आपका आदर करेगी, रेस्पेक्ट करेगी। कामकाजी महिलाएं नए तरीके से काम करेंगी और उनके इस नए तरीके को प्रशंसा मिलेगी उनके मैनेजर या बॉस के द्वारा। विद्यार्थी जो हैं रेलवे, बैंक, पीओ की कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई करते हुए दिखेंगे। सरकारी परीक्षा ठीक है, इंटरव्यू ठीक है आपका। किसान भाई जो हैं मेहमानों के स्वागत में व्यस्त दिखेंगे आज। बुजुर्ग जो हैं किसी परिचित से मुलाकात करेंगे और उससे उनका मन खुश होगा। तो सीनियर सिटीजन के आज कुछ लोग मेल मिलाप मांगे, या तो फेस टू फेस मुलाकात हो सकती है या कहीं मोबाइल के जरिए वीडियो कॉलिंग के जरिए मुलाकात हो सकती है। शेयर मार्केट देखिए, चंद्रमा मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में, तो शेयर मार्केट ठीक है, कल की तुलना में तो ठीक है, लेकिन अभी इतना अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है। मीडियम लेवल के आप एस्टिमेट लगाइए, आपके मध्यम स्तर के सौदे सफलता दिलाएंगे। बड़े एस्टिमेट अभी भी आज नहीं लगाए तो ठीक है जी। और साथ में देखिए, लाभ सिर्फ उन्हीं को होगा आज जिनकी जन्म कुंडली में बुध और राहु मजबूत है। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु मजबूत नहीं है तो आज शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइए, आज आपका पैसा डूब जाएगा। इसलिए शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले पंडित जी से बुध और राहु की स्थिति चेक करवा लीजिए बर्थ चार्ट में, उसके बाद आप अपना पैसा लगाइए। ध्यान रखिए कि स्टॉक मार्केट में जोखिम होता है और रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। जी देखिए, लव लाइफ देखें, पति पत्नी के बीच में अच्छा रहेगा और मित्र के साथ बहुत ही अच्छा बेमेल प्रेम, उम्र नहीं देखेगा। दूर से लोग कहेंगे कि मम्मी देखे वो अंकल इतने बड़े हैं, इतने बड़े, और उनकी मासूका इतनी छोटी और इतनी छोटी। जी कहते हैं ना कि बेमेल प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है, जहाँ आयु की दीवार नहीं देखी जाती। ये आज नज़ारा देखेंगे मकर राशि के जात को। मकर राशि के बुजुर्ग बहुत ही अच्छा दिन प्रेम का प्रस्ताव कर सकते हैं आप लोग। जी देखिए कि जो हैं यात्रा विचार देखते हैं। शुभ यात्रा रहेगी, पूर्व पश्चिम और उत्तर दिशा में यात्रा शुभ रहेंगी। आज की सावधानी, मकर राशि के जात को आज की सावधानी है कि चापलूसी करने वालों से बचना है। जो चापलूसी करते हैं, मक्खन लगाते हैं, अपना फ़ायदा उठाते हैं, फ़ायदा उठाकर आपको छोड़ देते हैं। तो ध्यान रखिए, ऐसे लोग जो चापलूसी करते हैं यानी ज़रूरत से ज़्यादा आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, खुशामद कर रहे हैं, उन पर थोड़ा डाउट कीजिए और आपका डाउट सही हो जाएगा, क्योंकि वो चापलूसी हैं, फ्लेटर्स हैं। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज टुडे यू शुड अवॉइड फ्लेटर्स इन योर डेली लाइफ। जी ध्यान रखना है, नहीं तो आपके इस्तेमाल हो सकता है। और शुभ समय, आज का शुभ समय रहेगा सुबह 12 से 1:30 बजे लाभ का चौगड़िया रहेगा, रात का रहेगा 6 से 7:30 बजे अमृत काल का चौगड़िया। दोनों समय बहुत ही अच्छे हैं। जो काम अटक रहे बिगड़ रहे शुभ समय में कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने से ज़्यादा फायदा होता है। अब हम बता रहे आज का राहु काल। आज का राहु काल आप लोगों के रहेगा मकर राशि की जात को दोपहर को रहेगा 1:30 से 3 बजे का समय। यह 1.5 घंटे का समय अशुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला राहु काल में कभी नहीं ले। जी क्योंकि राहु काल में चंद्रमा राहु के प्रभाव से दूषित हो जाते हैं, खराब रिजल्ट देने लग जाते हैं। अब बता रहे आज का उपाय। आज का उपाय है कि पीली वस्तुओं का दान करें, साथ में बुजुर्गों का आदर करें। कैप्रिकॉर्न्स टुडे एज रेमेडी you should donate yellow articles and also respect the senior citizen in the society। शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ रंग रहेगा लीड कलर, सीसा कलर। जी भाग्य प्रतिशत 70% भाग्य, 70% luck will be enjoyed by the Capricorn and fellows। And now let's enter the
क्रूशियल राउंड ऑफ इस हॉरोस्कोप डेट्स कॉल रिप्लाई टू ए कमेंट्स। आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट हम प्रवेश कर चुके हैं। जवाब देंगे आपके कमेंट्स के। आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में आपका स्वागत है जी। देखिए कि एक कमेंट हमने चुना है और ये चुना है 19 जून के वीडियो से जी, जिसका जवाब हम देंगे आपको। देखिए इस सेगमेंट में हम जिन सवालों के जवाब देते हैं बिल्कुल फ्री में देते हैं, निःशुल्क देते हैं, आपसे एक भी पैसा नहीं लेते हैं जी। आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। एक कमेंट लिया है हमने 19 जून के वीडियो से, कमेंट लिया है, कह रहे हैं कि मकर राशि के और मिथुन लगन के तो क्या उपाय करने चाहिए। देखिए मिथुन लगन का पूछ रहे कि अगर मकर राशि और मिथुन लगन है, जीवन में परेशानी है तो क्या उपाय करने चाहिए। चलिए इनको बता देते हैं। देखिए अगर आप मकर राशि के हैं और आपका मिथुन लगन है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, आपके जीवन में ज़्यादातर परेशानियाँ चंद्रमा के कारण आती है, क्योंकि चंद्रमा आपके लगन में जो हैं अशुभ माने जाते हैं। मिथुन लगन में चंद्रमा खराब माने जाते हैं और ये वजह कि आपको जीवन में कई सारी परेशानी आती है। चंद्रमा खराब है तो जीवन के हर क्षेत्र में कोई न कोई छोटी मोटी बाधा आई जाती है। तो आपको उपाय क्या करना चाहिए, चंद्रमा को शुभ करना चाहिए। इसके लिए सोमवार को सफ़ेद वस्तु का आप दान कीजिए, दूध, चीनी, चावल वगैरह, उससे आपके चंद्रमा मजबूत हो जाते हैं। सोमवार को व्रत उपवास भी आप लोग कर सकते हैं, चंद्रमा उससे भी मजबूत हो जाते हैं। शुक्रिया, आप भी कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स के जवाब भी आने वाले वीडियोस में देंगे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।